यूपी में सपा और बसपा गठबंधन को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। 2024 लोकसभा आम चुनाव को लेकर बेहद गंभीर दिखे अखिलेश। 2019 में जिस तरह बुआ और बबुआ ने एक होकर लड़ा था यूपी में महासंग्राम, क्या फिर सब कुछ भुलाकर एक बार फिर हो सकता है सपा बसपा गठबंधन का ऐलान। यूपी में दोनों दलों के एक साथ आने की सुगबुगाहट सुन लोगों में छाई खुशी की लहर, तो दूसरी तरफ इस संदेशे को जान भारतीय जनता पार्टी पर टूट गया कहर। दरअसल इन दिनों सपा और बसपा गठबंधन को लेकर फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल सी मच गई है। 2024 का चुनाव अखिलेश से ज्यादा मायावती के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस आम चुनाव को लेकर अखिलेश कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि यह चुनाव इन दोनों दलों के लिए करो और मरो का चुनाव क्यों बन गया है। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति देश के भाग्य का फैसला करती है। 80 सीटों वाला विशाल राज्य उत्तर प्रदेश जो केंद्र सरकार के किस्मत का फैसला करता है, उसमें दो दल जिनकी पकड़ दो बड़े समुदाय पर बड़ी मजबूत मानी जाती है। इन दोनों दलों की सरकार इस सूबे में 4 बार रही है। साथ ही दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तक पार किया है। 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपनी ताकत दिखाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ यूपी के सत्ता पर काबिज हुई थी। दोनों दलों का प्रदर्शन एक दूसरे के प्रति कट्टरता का ही रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के धुर विरोधी बताए जाने वाले माया मुलायम तब एक मंच पर आकर देश की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया था, जब पिछले लोकसभा आम चुनाव में दोनों का यूपी में गठबंधन हो गया था। लोगों ने तब यह मान लिया था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में किसी का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसकी मिसाल दोनों दल यूपी में बन गए थे। हालांकि फिर भी बीजेपी रथ को रोकने में यह दोनों दल नाकामयाब साबित हुए थे। उस वक्त मोदी लहर अपने पूरे शबाब पर थी। जनता ने पूरी उम्मीद के साथ यह तय कर लिया था कि देश में मोदी की सरकार कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल उलट आया। जो विद्वान जवान और किसान यह सोचकर नरेंद्र मोदी को वोट कर दिया कि 5 साल तो कम समय था, इस बार मौका देकर अपनी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। नारे भी अच्छे दिन से अब मोदी है तो मुमकिन है पर पहुंच गया था, लेकिन आज किसानों और जवानों का दर्द दुनिया से छिपा नहीं है। वहीं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने आई बीजेपी अब धीरे धीरे करके खुद ही विलुप्त होती जा रही है। वहीं कांग्रेस बड़ी तेजी से हर राज्यों में अपनी वापसी करती हुई नजर आ रही है, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त का नारा लेकर आई बीजेपी का हिंदू मुस्लिम हिजाब जिहाद लोगों को अब रास नहीं आ रहा है। मोदी मैजिक, मोदी लहर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है वगैरह वगैरह नारे अब जनता के दिमाग से कोसों दूर है। ऐसे में यूपी के इन दो दलों का साथ आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। लगातार एक दशक से सत्ता से दूर बीएसपी आज यूपी की 403 विधानसभा सीट में मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार दूसरी बार सत्ता की दूरी झेल रही है। ऐसे में दोनों दलों के लिए यह गठबंधन बेहद ही आवश्यक भी है, लेकिन यह 2019 लोकसभा चुनाव से पहले संभव नहीं माना जा रहा था। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के एक साथ आ जाने से इस बार भी अनुमान लोग बड़ी उम्मीद के साथ लगा रहे हैं। दोनों दलों के समर्थकों ने जैसे इस गठबंधन की सुगबुगाहट की खबरों को देखा और सुना, मानो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई हो। और हो भी क्यों ना, वर्तमान सरकार में जीएसटी, नोटबंदी से लेकर महंगाई और बेरोजगारी के दंश को झेलने वाली जनता तो अब यूपी में इस गठबंधन को लेकर इस कयास में है कि इसका ऐलान कब होगा। 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी एकता की बैठक सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई है, जहां पर इन सारी रणनीतियों को अब तैयार कर दिया जाएगा।